ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व और कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं शनि प्रदोष व्रत के बारे में। साल का आखिरी प्रदोष व्रत इस बार शनिवार के दिन पड़ने के कारण इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस तिथि को शनि त्रयोदशी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं शनि प्रदोष व्रत के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार शनि त्रयोदशी का व्रत संतान सुख पाने के लिए, किसी मनचाहे पद को प्राप्त करने के लिए, जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए रखा जाता है। इस दिन जातक भगवान शिव के साथ शनि देव का आशीर्वाद भी साथ में पा सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में विशेष पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत कथा पढ़ने के बाद आरती करते हैं और फिर समय अनुसार व्रत का प्रारंभ भी किया जाता है। आज के दिन अगर आप अपने किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए विशेष पूजा करते हैं तो माना जाता है कि इस उपाय से पूरा होने में विघ्न नहीं आता। हिंदी पंचांग के अनुसार साल 2024 की आखिरी त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब तक रहेगी, आइए जानते हैं उसके बारे में। 28 दिसंबर 2024 को शनिवार के दिन देर रात 2:26 से शुभ तिथि शुरू हो रही है, जो दिसंबर 29 को देर रात 3:32 तक रहेगी। अब शनि प्रदोष व्रत की पूजा के समय के बारे में आइए जानते हैं। इस बार प्रदोष काल में पूजा के लिए 2 घंटे 44 मिनट का समय मिलेगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो ये शाम को 5:33 से शुरू होगा, जो रात 8:17 तक रहेगा। कहते हैं शनि प्रदोष व्रत की पूजा विधि के बारे में। शनि देव को न्याय, कर्म और धैर्य के देवता माना जाता है। मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत रखने से शनि देव की बुरी दृष्टि और शनि के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर हो या जिन पर शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव हो, उन्हें इस दिन व्रत रखना चाहिए। सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान कर साफ वस्त्र कपड़ा धारण करें। आप पूजा घर में आ जाए। शनि प्रदोष व्रत के दिन संकल्प ले कि आप पूरे दिन उपवास रखेंगे और शुद्ध चीज से पूजा करेंगे। शनिवार के दिन शनि देव के प्रतीक के रूप में लोहे या काले पत्थर की मूर्ति का पूजन अधिक शुभ माना जाता है। पूजा स्थान पर तेल के दीपक जलाए। शनि देव की मूर्ति पर शुद्ध पानी और दूध का अभिषेक करें। इससे शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन शनि देव की काले तिल, शहद और तिल के तेल से पूजा करें। उन्हें नीले फूल और काले कपड़ा अर्पित करें। प्रदोष व्रत के समय संध्या के समय होता है, जो सूर्य अस्त के बाद और रात्रि के भोजन से पहले का समय होता है। इस समय विशेष रूप से शनि देव की पूजा की जाती है। संतान सुख, धन लाभ और शनि के दोषों को दूर करने के लिए प्रदोष व्रत में विशेष मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। आइए मंत्र के बारे में बताते हैं। मंत्र है ओम सम शनिचराय नमः। दूसरा मंत्र है ओम प्राम प्राम शनिचराय नमः। तीसरा मंत्र है ओम हम शनिचराय नमः। शनि प्रदोष व्रत में हनुमान चालीसा, शनि स्तोत्र या शनि व्रत कथा का पाठ भी कर सकते हैं। काले तिल के लड्डू या काले तिल का भोग शनि देव को अर्पित करें। व्रत के बाद भोग को ब्राह्मणों में वितरित करें। आइए अब हम आप सभी को शनि प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण कराते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद शनि प्रदोष व्रत की कथा को श्रवण करना चाहिए। आइए जानते हैं शनि प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और प्रदोष व्रत शनिवार को पड़ता है तो उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। आइए अब कथा का रसपान कीजिए। गंगाचार्य ने कहा कि हे महामते, आपने शिव शंकर का प्रसन्नता हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया है। अब हम शनि प्रदोष व्रत की विधि सुनने की इच्छा रखते हैं, सो कृपा करके सुनाइए। तब श्री सूत जी महाराज बोले,
हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि त्रयोदशी व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। पुरातन कथा है कि एक निधन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो सांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोले, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है, जो कि एक राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम सूचिव्रत है। अतः हम दरिद्रता हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बासुर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम सूचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरा हुआ मिला। उसको लेके वह घर आया। प्रसन्न हो माता ने कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन को देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता को वचन सुन राजपुत्रों ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गए। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख सूचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना। इतना कहा सूचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेले ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति की पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहाना समय है। उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहीं बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सभी सखियां दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक हो दृष्टि से निहारने लगी। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? आपका नाम क्या है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश के पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दे। युवती बोली, मैं विद्रविक नाम की गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम असुमति है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार को स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैं आपका प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया है, लेकिन मैं निर्धन हूँ। राजकुमार की इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसे कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर को जाइए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने सूचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार सूचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वही गंधर्वराज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह करा दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भागवत कृपा से वह समय उपरांत अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। आइए अब हम आप सभी को शनि प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में बताते हैं, जिसे कर कर आप अपनी मनचाहे वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं।
अगर आप शनि की बाधा से निजात पाना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन स्नान ध्यान के बाद गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इन उपायों को करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, साथ ही शनि दोष से मुक्ति मिलती है। अगर आप सुखों में वृद्धि पाना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन स्नान ध्यान के बाद सफेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद शुद्ध घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से कुंडली में शुक्र मजबूत होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने एवं मनचाहा वर पाने के लिए प्रदोष व्रत पर कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही शुभ कार्यों में सफलता मिलती है। अगर आप कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय गंगा जल में भांग की पत्ती मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से कारोबार में मनवांछित सफलता मिलता है। अगर आप सुख और सौभाग्य में वृद्धि पाना चाहते हैं तो प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का दही या पंच अमृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से कुंडली में शुक्र मजबूत होती है। शनि प्रदोष व्रत का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह व्यक्ति के शनि दोष जैसे शनि की साढ़े साती या ढैया को कष्टों को कम करता है। साथ ही यह व्रत भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करने के एक प्रभावी उपाय है, क्योंकि प्रदोष व्रत शिव जी को समर्पित होता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग का जल अभिषेक और शनि देव की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। आइए जानते हैं शनि प्रदोष व्रत की उपाय के बारे में। शनि प्रदोष दिन शिवलिंग पर जल, दूध, शहद और गंगा जल चढ़ाएं। इसमें बेलपत्र, धतूरा और आग के फूल भी अर्पित करें। यह शनि दोष को शांत करता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्ति होती है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए काले तिल, सरसों का तेल, लोहे के बर्तन, कंबल और काले वस्त्र का दान करें। इन वस्तुओं का दान करने से शनि दोष और दुर्भाग्य को समाप्त करता है। शनिदेव हनुमान जी के भक्त हैं। शनिदेव प्रदोष व्रत के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें गुड़ और चने का भोग लगाएं। इससे शनि की साढ़े साती और ढैया के प्रभाव कम होते हैं। शनि देव को न्यायप्रिय का देवता माना जाता है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। इससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। घर में शांति लाने के लिए घर में शनि यंत्र स्थापित करें और उसकी नियमित पूजा करें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और शनि ग्रह से जुड़े दोषों का समाप्त होता है। शनि प्रदोष व्रत के दिन पीपल के वृक्ष के जड़ में जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। इससे शनि देव की कृपा प्राप्ति होती है। शनि देव का दिन जो मंत्र आप जाप कर सकते हैं वो मंत्र है ओम सम शनिचराय नमः। मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र शनिदेव को प्रसन्न करता है और जीवन की बाधाओं को दूर करता है। इस दिन सात्विक आहार लें और किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों या मांसाहार का सेवन न करें। यह शनिदेव की कृपा पाने में सहायक होता है। शनि देव को नीला रंग अति प्रिय है। इस दिन नीले रंग के वस्त्र पहने और नीले फूल शनिदेव को अर्पित करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।